नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पैटागोनिया के विशालकाय मानवों के बारे में, रहस्यमयी खोज के बारे में। खोजकर्ताओं और मानचित्रकारों ने अज्ञात भूमि को टेरा इनकॉग्निटा कहा। हालांकि कोलंबस के अभियानों ने नई दुनिया के कुछ हिस्सों को उजागर किया, लेकिन कुछ क्षेत्र अलग थलग और रहस्यमय बने रहे। वैसा ही एक खाली स्थान पैटागोनिया था। कोलंबस के बाद सदियों तक यह एक अज्ञात सीमा बनी रही, जहां से यूरोप तक केवल कुछ जानकारी ही पहुंचती थी। आदर्शवादी पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन ने 1500 के दशक में दुनिया भर में यात्रा करके अपना नाम बनाया। दक्षिण अमेरिका के सुदूर इलाकों में उन्होंने दावा किया कि वे दिग्गजों की एक रहस्यमयी जाति से मिले थे। इन पैटागोनियन दिग्गजों या विशालकाय मानवों के बारे में बात फैल गई और किंवदंती कायम रही। लेकिन क्या मैगेलन के दावों में कोई सच्चाई थी? इसी बात पर यह वीडियो है। इसकी पृष्ठभूमि, मैगेलन और कोलंबस का भी यही मानना था। उनका मानना था कि पृथ्वी गोल है और वे पश्चिम की ओर और नौकायन करके पूर्व तक पहुंच सकते हैं। मैगेलन ने शुरू में पुर्तगाली राजा मैनुअल से मोलुकास, आधुनिक इंडोनेशिया में जाने के लिए धन की मांग की, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बजाय मैगेलन ने कोलंबस की तरह ही काम किया। उसने स्पेन का रुख किया। राजा चार्ल्स वी ने इस परियोजना को प्रायोजित करने के लिए सहमति व्यक्त की और मैगेलन ने 270 लोगों को ले जाने वाले 5 जहाजों का बेड़ा हासिल किया। वह सितंबर 1519 में स्पेन से रवाना हुआ। हालांकि अभियान को लगातार दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। चालक दल को कुपोषण, भूखमरी, बीमारी और खराब मौसम का सामना करना पड़ा। विद्रोह और बहुत सारे बुरे व्यवहार हुए। उनके जहाज दक्षिण अमेरिका के तट पर रहते हुए अंततः एक रहस्यमय क्षेत्र में पहुंचे, जिसे बाद में मैगेलन ने पैटागोनिया नाम दिया। मैगेलन ने दिग्गजों को पाया। इस यात्रा का दस्तावेजीकरण करने के लिए मैगेलन के साथ एंटोनियो पिगाफेटा नामक एक विद्वान भी थे। उन्होंने अभियान के दौरान दिग्गजों से हुई पहली मुठभेड़ का वर्णन किया। पिगफेटा के अनुसार मैगेलन और उसके आदमियों ने समुद्र तट पर एक बहुत बड़े नग्न आदमी को नाचते हुए देखा। मैगेलन ने अपने चालक दल के एक सदस्य को नृत्य की नकल करने का आदेश दिया, ताकि यह दिखाया जा सके कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। नृत्य काम कर गया और वो चालक दल उसके पास पहुंच गया। करीब से देखने पर नाविक यह देखकर चकित रह गए कि नग्न आदमी 9 फीट से अधिक लंबा था। उन्होंने उस विशालकाय का नाम पॉल रखा। पॉल ने विदेशियों को अपने लोगों से मिलने की अनुमति दी, जो जानवरों की खाल पहनने वाली एक जनजाति थी। पिगफेटा ने पॉल के बारे में लिखा, उसका चेहरा बड़ा था और पूरा चेहरा लाल रंग से रंगा हुआ था, सिवाय आंखों के, और चारों ओर पीले घेरे थे। पिगफेटा ने दावा किया कि दर्पणों में उनके प्रतिबिंबों से दिग्गज डर जाते थे। मैगेलन इस असाधारण प्रजाति के लोगों को प्रदर्शित करना चाहता था और उसने 2 लोगों को स्पेन वापस ले जाने का फैसला किया। उसने उन्हें चमकदार धातु की वस्तुओं के साथ अपने जहाज पर फुसलाया, लेकिन यूरोप वापस जाते समय दोनों लोगों की मौत हो गई। पुर्तगाली भाषा में पैटागोनिया का अर्थ बड़े पैरों वाली भूमि होता है और वहां के लोगों को पटागाओ कहा जाता था। अधिक रिपोर्ट, पैटागोनिया में विशालकाय प्राणियों के होने की और अधिक रिपोर्टें सामने आने लगी, जिनमें 1500 के दशक के अंत में डच नाविकों द्वारा दी गई रिपोर्टें भी शामिल थी। 1764 में नौसेना कप्तान जॉन बायरन, कवि लॉर्ड बायरन के दादा, ने दावा किया कि HMS डॉल्फिन पर अपनी विश्वव्यापी जल यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात इन दिग्गजों से हुई थी। बायरन ने लिखा, अगर मैं उसकी लंबाई का अंदाजा उसकी लंबाई और अपनी लंबाई के अनुपात से लगाऊं, तो यह 7 फीट से कम नहीं होगी। उनके कुछ नाविकों ने इन दिग्गजों की लंबाई 9 फीट बताई। 1853 में कैप्टन बेंजामिन फ्रैंकलिन बॉर्न ने दिग्गजों के बारे में एक अस्पष्ट विवरण प्रकाशित किया। उनकी पुस्तक जायंट्स ऑफ पैटागोनिया, कैप्टिविटी अमंगस्ट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सैवेज ऑफ पैटागोनिया का दावा है कि जब वह सोने की तलाश में टेरा डेल फ्यूगो की ओर रवाना हुए थे, तो दिग्गजों ने उनका अपहरण कर लिया था। बॉर्न के विवरण में दिग्गज टूटी फूटी स्पेनिश बोलते थे, बहुत बड़े और मांसल, जल भयभीत और नैतिक रूप से कमजोर थे। मैंने अब तक जितनी भी नस्लें देखी हैं, उनमें से वे सबसे लंबी हैं। उनकी औसत ऊंचाई करीब 6.5 फीट है। बॉर्न ने लिखा, उन्होंने इस नस्ल का वर्णन अलौकिक शक्ति, भूरी या काली आंखें और मोटे बालों के रूप में किया। उनकी जनजाति की संख्या 1000 थी, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। सर फ्रांसिस ड्रेक को लगा कि
स्पेन वासी दिग्गजों के बारे में झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, स्पेनियों को नहीं लगता था कि कोई अंग्रेज उन्हें फटकारने के लिए यहाँ आएगा और इसलिए वे और भी साहस के साथ झूठ बोलने का साहस कर सकते हैं। फिर भी ड्रेक से परिचित एक पादरी ने शपथ पूर्वक बताया कि जब वह अंग्रेज निजी जहाज सर थॉमस कैवेंडिश के साथ इस क्षेत्र में समुद्री यात्रा पर थे तो उन्होंने 12 फीट लंबे शव देखे थे। छल 1600 के दशक के आखिर में ब्रिटेन में एक असामान्य शव आया। कथित तौर पर पेटागोनिया से यात्रा कर रहे स्पेनिश नाविकों ने एक विशालकाय जीव को मार डाला जिसने 4 नाविकों पर हमला करके उन्हें मार डाला। वे शव को वापस यूरोप ले आए जहां इसे विचित्र शो में प्रदर्शित किया गया। लाश 12 फीट लंबी थी और उसके 2 सिर थे, लगभग एक जुड़े हुए जुड़वा की तरह। लोग इसे कप दुआ कहते थे, जिसका अर्थ है 2 सिर। मम्मी को कई बार खरीदा और बेचा गया, इससे पहले कि यह बाल्टीमोर यूएस में एक छोटी प्रदर्शनी में पहुंची। बॉब के साइड शो में इसे 2 सिर वाले बतखों और ड्रैकुला के बेटे की हड्डियों के साथ प्रदर्शित किया गया है। हालांकि कोई भी शिक्षाविद मम्मी को गंभीरता से नहीं लेता। तो तथ्य क्या है? खोजकर्ताओं के लिए सच्चाई को बढ़ा चढ़ाकर बताना, यहाँ तक कि चीजों को गढ़ना असामान्य नहीं था। शायद मैगेलन ने पेटागोनियन लोगों की विचित्रता की भरपाई के लिए कई विवरणों को बढ़ा चढ़ाकर बताया। मैगेलन के दिग्गज तेहुएलचे हो सकते थे। यह स्वदेशी समूह पेटागोनिया, अर्जेंटीना और दक्षिण चिली, मैगेलन जल डमरू मध्य से रियो निग्रो तक में बसा हुआ था। वे लामा के एक रिश्तेदार गुआनाकोस की खाल पहनते थे। हालांकि अध्ययनों से पता चलता है कि वे औसत ऊंचाई के थे, जो 5 से 6 फीट के बीच थी। रिपोर्ट में इस विशालकाय व्यक्ति की लंबाई के बारे में बहुत भिन्नता है। कुछ स्रोतों में उसकी लंबाई 6 फीट बताई गई है, जबकि अन्य में 12 फीट। क्या हो सकता है कि ये लोग आपके औसत नाविक से ज़्यादा लंबे थे? इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि खोज के युग के दौरान यूरोपीय लोग शायद ही कभी 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा लंबे होते थे। एक और संभावना है सेल्क नाम लोगों की। यह समूह भी कथित तौर पर लंबा था, अक्सर 6 फीट या उससे अधिक। सेल्क नाम डिएरा डेल फ्यूगो के द्वीपों में रहते थे, लेकिन उपनिवेशवादियों ने 19वीं और 20वीं सदी में उन्हें मिटा दिया था। तो दोस्तों, आपका इन विशालकाय मानवों के बारे में क्या कहना है और इन रिपोर्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको फिर से मिलेंगे हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।